मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना। आप सभी भक्तों से प्रार्थना, प्रातः काल की वेला है, प्रभु का गुणगान है, सभी भक्तों से प्रार्थना मिलकर साधेंगे। जय काराए राजकुमार है ना, ये मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। ऐड करने में कहीं पीछे नहीं है, उल्टा है, ब्रांड एम्बेसडर है मेरा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय, शंकर भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सभी साध संत महात्माओं के आदरणीय पूर्व भक्तों, सभी भाई अपने अपने काम पर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, रोजगार पे जा रहे हैं, और भगवान की कृपा है कि हम सब के ऊपर जो है सत्संग हमें सुलभ सहज रूप से ही प्रदान हो रहा है। तो सभी से प्रार्थना की सत्संग में आनंद ले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। और एक बात और, अभी हमारे कुछ मजदूरों पे संकट आया था जब वो सुरंग में फंस गए थे टनल में, तो हमारे दया के सागर कृपालु हमारे प्रधान जी ने एक प्रॉमिस किया था भगवान से, हनुमान जी से, कि क्योंकि तुम्हारा नाम संकट मोचन है, तुम हमारे इन सभी मजदूरों को है सुरक्षित निकाल दो, मैं आपका प्रसाद बांटूंगा। अब इन्होंने ये बताना है कि ये प्रसाद कब बांटेंगे, इनको याद दिलाना है हम लोगों ने। हम तो जाम मानते हैं ये हनुमान जी हमारे, इसलिए इनसे प्रार्थना है कि बताएं कि कल परसों या अगले मंगलवार उन 41 मजदूरों के बचने की खुशी में जो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की है, क्योंकि हम जब संकट में होते हैं तब तो हम भगवान को प्रॉमिस करते हैं, भगवान जी हमारा ये कर दो वो कर दो, और जब वो कर देता है ना फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन वचन दे दिया भगवान को, भगवान ने माफ नहीं करना भाई, तने एक बार कही थी दे दो। एक बार कहा जाता है गुरु विश्वामित्र जो है सपने में राजा हरिश्चंद्र के पास गए, राजा हरिश्चंद्र ने गुरु विश्वामित्र जी को राजपाट दे दिया, दान कर दे दान। और अगले दिन गुरु विश्वामित्र जी आ गए, बोले भाई तने रात मुझे राजपाट दान कराया, वापस करो दे दो। तो इसलिए हम भगवान को कई बार प्रॉमिस तो कर बैठते हैं लेकिन निभाने में असफल हो जाते हैं। सोच समझ के प्रॉमिस करें, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि और फिर सभी गाड़ियों में हमारा ये डब्बा सबसे अमीर है, धनवान है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। और एक बात और याद बता दूं, कारगिल युद्ध में भी हमारे इसी डब्बे में से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 7500 रुपए हमने दिए थे अपने फौजी भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ये आपका डब्बा हमेशा हर जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती है सबसे आगे रहा करता है। तो इतना सुंदर जगह है ये। और 10-10-51 को पहली बार रामचरितमानस का पाठ आपकी इसी गाड़ी के इसी डब्बे में हुआ था, याद रखिए। तो जनाब आप धर्म की धुरी हैं, पूरा धर्म जो है आप पे स्थापित है, आप पे निर्भर है, आपने इसकी स्थापना की है। तो आप आकर के इस डब्बे में बैठते हो, खड़े होते हो, कथा सुनते हो, भजन करते, कीर्तन सुनते हो, तो आप निश्चय आप भाग्यशाली हैं। तो आइए उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रधान जी ने आज्ञा दी है कि शुक्रवार को जो है उन 41 मजदूरों के बचने की खुशी में हम आशुतोष भगवान शंकर हनुमान जी महाराज के रूप में वो प्रसाद उनको समर्पित करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन
भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा कराऊं एहि भांति। सब तज भजन कराऊं दिन राति। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा संशय विहग उड़ावन हारी। ताहि बजिए मन तज कुटिलाई। राम बजे गति के ही नहीं पाई। राम बजे गति के ही नहीं पाई। राम बजे गति राम बजे गति के ही नहीं पाई। गुरु बजिए मन तज कुटिलाई। गुरु बजे मति सबने पाई। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की। शंकर भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सभी सात संत महात्माओं की। बाग चढ़ा को बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत। परम राम आराम ये जो राम ही सुख देत सियावर।
आदरणीय परम भक्तों, आप कथा में सुन रहे हैं गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में उनकी पूजा अर्चना के लिए फूल लेने आए हैं, फूल लेने के लिए। और दूसरी तरफ माँ सुनैना की आज्ञा से माँ जानकी पार्वती माता की सेवा के लिए, पूजा अर्चना के लिए, दर्शन करने के लिए बाग में फूल लेने आई है। देखिए परमात्मा का मिलन कहाँ होता है, और जरा समझने का प्रयास करें। हमारे समाज में एक फूल है जिसका नाम है गुलाब का फूल, जिसका नाम है गुलाब का फूल। जब किसी को प्रपोज करना होता है तो गुलाब के फूल को दिया जाता है। अभी आने वाला समय आने पे 14 फरवरी का दिन आएगा जब आदमी की बुद्धि कहते हैं पता नहीं पलट जाती है, और गुलाब का फूल जो है दिया जाता है। वही फूल, ये फूल ऐसे नहीं लिए गए, अंग्रेजों को हमसे ज्यादा अकल नहीं थी, ये याद रख ले। ये शुरुआत हम भारतीय लोगों ने करी थी। ये फूल कौन सा है? इसी फूल पे सृष्टि का निर्माण हुआ है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी फूल पे सृष्टि का निर्माण हुआ है। सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और ब्रह्मा जी की पोस्ट कौन सी है, कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं वो। एक बार उन्होंने सोचा मैं जिस फूल पे बैठा हूँ देखता हूँ कितना गहरा है। बोले कई जन्म तक घूमते रहे लेकिन उस फूल की नाड़ की जड़ नहीं मिली। तो सर ये प्रकृति है, प्रकृति का हम इसको समझ नहीं सकते। हाँ, प्रकृति के होकर के प्रकृति को समझ सकते हैं। परमात्मा का ज्ञान समझने हमें आने वाला नहीं है। अगर हम परमात्मा के भक्त बन जाए तो अपने आप बन जाओगे। किसी के घर की थाल लेनी हो तो समझ आसान नहीं है, लेकिन किसी के घर के सदस्य बन जाएंगे तो सारा ही घर अपना हो जाएगा। तो सर परमात्मा को जानने का सरल उपाय है, परमात्मा जैसे ही हो जाओ, परमात्मा के ही हो जाओ। और इस प्रकार ये फूल की रचना किसी और ने नहीं की। जब हम बचपन में सुना करते थे फूल तुम्हें भेजा है खत में, याद करिए वो स्थिति है। रोमांस आने वाला है राम और सीता जी का। यही बड़ा सुंदर कथा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं इनके बारे में बोलूं, क्योंकि इस अवस्था में से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। आपको बात बताऊं, इन्हीं अवस्थाओं में हम गुजरे हुए हैं। हर कोई की कहानी इसी से मिलती जुलती है, इससे अलग नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको और आगे बढ़ा दिया। एक दिन फिक्स कर दिया जो हमारे हिंदू समाज के अंदर माता पिता की सेवा करने का दिन होता है, उन्होंने आशिकी का दिन घोषित कर दिया, वैलेंटाइन डे। समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज यही वजह है हम माता पिता को तो समर्पित हो नहीं रहे, उसको जरूर समर्पित है। इसलिए समझने का प्रयास करें, कम शब्दों को अधिक मायने में। और इस प्रकार से ये परिस्थितियां ऐसी नहीं आई। हमारे रामचरितमानस में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या की है कि किसी चीज को सुंदर रूप देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने बनाई है। माँ बाप को पता लग जाता है संतान के बारे में। मैं अभी शायद पिछले हफ्ते भी इसी गाड़ी में शायद ये बात आई थी, या पता नहीं 5:35 वाली गाड़ी में, कि हमारी माताओं को पता होता है, पिताओं को पता होता है बच्चे लड़का लड़की क्या कर रहे हैं घर में। हमारे यहाँ जो है शीशा लगता था, मैं बताया करता हूँ कि बीच में होता था, बीच में दीवार में 6 फुट पे 7 फुट पे शीशा होता था, और वो पुराना सा टूटा सा फुटा सा लटका होता था। आते जाते जो है बालक उचक के देखा करते थे। माँ समझ जाती थी कि छोरी सियाणी हो गई, बाप समझ जाता था छोरा सियाना हो गया। आते जाते शीशे का नी जो है निगाह मारे। इसका मतलब ये हमारी पहचान थी सर। आज तो ड्रेसिंग टेबल सामने धरी है, लड़कों को भी छूट है, लड़कियों की भी छूट है, बैठ के जो मर्जी श्रृंगार कर लो। लेकिन ऐसा नहीं था सर, एक मर्यादा थी, एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी जो हमारे परिवार को संस्कार के माध्यम से चरम सीमा पर ले जाया करती थी। आज यही स्थिति है। राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए आए हुए हैं, गुरु की सेवा के लिए, और वो माँ की सेवा के लिए। इसलिए माँ भी और गुरु भी दोनों का दर्जा जो है एक ही है।
लड़की को माँ का कहना मानना चाहिए और हम सबको अपने गुरु का कहना मानना चाहिए। जब हम दोनों गुरु का और माँ का कहना मान के आएंगे, आगे जो व्यवस्था बनेगी अति सुंदर बनेगी। और यही वजह है कि जब सीता जी चली गई फूल तोड़ने के लिए, अचानक ही उनमें से एक सखी, अब देखो ना कोई ना कोई तो साधन बनता ही है ना। याद है ना स्कूल में पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, एक छोटे से बच्चे को कहते थे, हीरो कहता था ये चिट्ठी उसको दे अपनी आंटी को, और वो गया कई बार हीरोइन कहती थी ये चिट्ठी हीरो को पकड़ाया। कोई ना कोई साधन तो बनेगा ही। जब ब्याह शादी होती है तब कोई ना कोई मीडिएटर आता है बीच में संबंध बनाने वाला, और सबसे अच्छा संबंध बताया करते हैं कि या तो नाई बना सकता है या ब्राह्मण बना सकता है। ब्राह्मण वो जो घर घर में जिसका आना जाना हो, क्योंकि वो दोनों परिवारों के संस्कारों को, स्वभाव को, विचारों को समझता है। वो समझ जाता है कि इस घर का प्राणी जो है, इस घर का बालक उस घर के लिए ठीक है, उस घर का बालक इस घर के लिए ठीक है। ये व्यवस्था वो लोग किया करते थे। आज इस व्यवस्था के पीछे अखबार आ गया, ऐड आ गई ऐड। लड़का कहता है मैं इतना कमाता हूँ, लड़की कहती है मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना कमा रही हूँ, और फिर परिवार वाले एक दूसरे को देखने की व्यवस्था नहीं है। लड़की लड़का खुद देखने चले जाते हैं। बाद में पता लगता है जावा साहब के पास जाना है, लड़की ने ये झूठ बोला, लड़के ने ये झूठ बोला, लाओ अखबार लेकर आओ भाई। अखबार वाले कहते हैं जब इसने बताया था कि मेरी 1,37,000 रुपये तनख्वाह, क्योंकि तनख्वाह तो कुल 37 थी, 1 लाख तो देनी पड़ेगी, रिश्ता जल्दी हो जाओ। जब झूठ का सहारा लोगे तो झूठ कभी टिकता नहीं है, कभी भी। इसलिए सच का सहारा लो। तनख्वाह कम है, कम बताओ, खामखा का बोझ क्यों लिया जाए। एक महात्मा को जो है बीड़ी पीने की आदत थी। उसने एक दुकानदार से बंडल ले लिया, 1 रुपए का बंडल दे दिया उसने दुकानदार ने। महात्मा ने कहा बेटे कितने पैसे? बोले बाबा जी 1 रुपया 10 पैसे दे दो। उसने 10 पैसे ऊपर दे दिए। फिर उसके क्या मन में आई कि 1 रुपए का बंडल है, 1 रुपया 10 पैसे मांग रहा है। कहने लगा बेटे तेरी उम्र कितनी है? बोला 20 साल। बगल में बाप बैठा था, उसके बाप को कहता है ये बालक 100 साल तक जिएगा और 80 साल तक पाप का बोझ ढोएगा। ये बाप की समझ में नहीं आया क्या बात कह दिया। महात्मा जी ने कह क्या दिया। आज हम जो झूठ बोलते हैं ना, जीवन के अंतिम समय तक वो बोझ हमारे सिर पे रहेगा। किसी ने कहा बुढ़ापे में हमारे गोड्डे क्यों जवाब दे जाए, क्यों मना कर देते हैं हमारे गोड्डे, क्यों आगे चलने से मना करते हैं, क्यों ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है, क्यों हाथ में डंडा लेके चलने की जरूरत पड़ती है, क्यों दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, पाप दिखाई देते। पाप का बोझ हमारे सिर पे है वो। इस वजह से सिर के बाल जल्दी धोले हो जाते हैं, सिर तंग करता है। बुद्धि में जो है पाप बुद्धि के अंदर बैठ करके ठोकरे मारता है, कचोड़ते हैं हम लोगों को। इसलिए जीवन में पाप करने से बचे, झूठ बोलने से बचे। तभी कि लोगों ने, संत महात्मा ने कहा कि जीवन निष्कलंक होना चाहिए, जीवन अति सुंदर होना चाहिए, प्रेम और त्याग की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस हमें समझाने का प्रयास करती है। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पाते, कि हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली आप कि आपको सत्संग मिल रहा है। अगर आप सत्संग के डिब्बे में आकर के भी यहाँ से अपना ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं तो मुझे कहना चाहिए कि आप और हम सब गलती कर रहे हैं। इसलिए सत्संग में आके भगवान ने आप पे कृपा किया है, उस कृपा का भगवान को धन्यवाद करो कि हम लोग अच्छी जगह में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण इधर से आए, उधर से जो है माँ जानकी जो है अपनी सखियों के साथ आई। और कहाँ आके मिले? वो देहात वाली बात है कि बाग में आके मिले। देहात वाली बात है कि बाग में जाकर मिले। तो सर कारण क्या बना? फूल। यही फूल जो है आज तक जीवित है। लेकिन इस फूल के पीछे की विशेषता भी बात बता दूं मैं आपको। मनोवैज्ञानिक कहा करते हैं किसी आदमी से जब आप कभी IAS वगैरह का इंटरव्यू लोगे तो आपका मानसिक रूप से जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। हमारे जजेस वगैरह का भी होते हैं, उनसे भी लेते हैं। कहते हैं अच्छा आप बताओ तुम्हारे सबसे बढ़िया फूल कौन सा पसंद है आपको?
इंटरव्यू देने वाला समझ नहीं पाता कि ये बात पूछी क्यों गई। फूल से क्या मतलब मेरी नौकरी से? मैंने बनना तो IAS है और ये फूल का सवाल कर रहे हैं। पूछते हैं वो, फिर पूछेंगे अच्छा बताओ सबसे बढ़िया कलर कौन सा है, आपको जूते चप्पल किस तरह के पसंद है। ये आदमी के मानसिक स्थिति की परीक्षा रहा करती है। और फूल के लिए आपने देखा, आपको जवाहरलाल नेहरू के कोट के ऊपर गुलाब का फूल होता है, कभी आपने इसका अर्थ समझने का प्रयास किया? जिसको गुलाब का फूल पसंद होता है उसका पेट हमेशा खराब रहता है, याद रखना। क्योंकि गुलाब के फूल से बनती है गुलकंद, और गुलकंद पेट खराब को ठीक करने के काम आते हैं। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है, ये मेरा नहीं है सर, मैं जो पढ़ता हूँ वो कह दिया करता हूँ। किसी भाई को अच्छा लगे तो समझ ले या अपनी दृष्टि से ठीक कर ले। गुलाब के फूल की विशेषता है सर। इसके अलावा किसी को अगर आपने गिफ्ट करना हो तो गेंदे का फूल दीजिए सर, और कोई नहीं। ससुराल गेंदा फूल, याद आया? ससुराल गेंदा फूल की, ससुराल को गेंदे का फूल दो। ससुराल से ये मोह मत रखो कि यहाँ से कुछ मिलेगा। गेंदे के फूल में महक नहीं होती, फूल की सजावट होती है। आपने वहां से सजावट ली है, महक रूपी लालच मत रखना कि ससुराल वाले मर्सिडीज लेके देंगे या ट्रैक्टर लेके देंगे या 50 लाख रुपए दे देंगे, ये उम्मीद मत रखना। उम्मीद ही मत रखो। इसलिए ससुराल में जाओ तो गेंदे का फूल लेके जाओ, और अगर आप गुलाब का फूल पसंद करते हैं तो याद रख लेना, तो आपका पेट ठीक नहीं है, इसको ठीक रखने का प्रयास करो। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण जो है गुलकंद रहा करता है। गुलकंद को सभी जानते हैं, जो आप च्यवनप्राश खाते हो गुलकंद से बनी होती है। और वो च्यवनप्राश जो आपके बुढ़ापे को दूर रखता है, दुख को दूर करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और मौसम के अनुसार आपको खाना भी चाहिए। इसके बाद मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है? हमने त्योहार मना लिए, व्रत कर लिया, पाठ कर लिया, ये बात नहीं है। इनके वैज्ञानिक कारण है, समझने का प्रयास करें। मकर संक्रांति के बाद कोई भी तिल की चीज नहीं खाई जाती। अब खा लो जितनी खानी हो, गुड़ की बनी आती है, ये क्या बोलते हैं इनको, गज्जक वगैरह खाओ, मूंगफली की गज्जक खाओ, बेसन की दाल की गज्जक खाओ, आपके शरीर को लाभ देंगी। लेकिन जिस दिन मकर संक्रांति आएगी उसके बाद एकदम ब्रेक लग जाता है, उसके बाद नहीं खा जाती, वो शरीर को नुकसान देना शुरू कर दे। इसलिए परिस्थितियां हैं ये। हम लोगों को क्या है, मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, एक मैगजीन घर में रखा करो। 20 रुपए महीने की मैगजीन है, 60 रुपए की आती है 3 महीने के बाद। रोके धाम निरोगा धाम, इसको पढ़ो। ये तुम्हारे बच्चे जो है बहुत बढ़िया डॉक्टर बन के निकलेंगे। अगर कल को रोजगार नहीं मिलेगा ना, छोटा सा कोर्स कर लेना 6 महीने का, और घर पे बोर्ड लगा देना आयुर्वेदिक औषधालय। अरे सर रोटी तो फिर भी खा लोगे, पैदा कर जिस भगवान ने पैदा करा है रोजगार भी वही देगा। और एक और बात बताऊं, लॉर्ड मैकाले जितना ज्ञानी कोई था नहीं, उसने अपने 1935 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो उसने बयान दिया कि भारत में एक भी चोर नहीं है, भारत में एक भी बेरोजगार नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है। हमारे अंग्रेजों के यहाँ जितनी पढ़ी लिखी मोहल हमारा, सारे चोर हैं। और इसलिए हमारा सीधा साधा आदमी ज्यादा अच्छा है पढ़े लिखे की बजाय। कहते हैं ना, जी बच्चे जितना पढ़ जाएंगे उतना नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए, हमारे संस्कार बच जाए, हमारा समाज बच जाए, हमारा धर्म बच जाए, हमारा देश बच जाए। और एक बात और याद रखो, हम जब पढ़ा करते थे ना, पढ़ते नहीं थे तो लोग, माँ बाप भी बड़ी कोशिश करते थे, मास्टर भी कहते हैं लाला जी बालक को पढ़ा ले, कोई बात नहीं, पढ़ेगा ना दूसरे को मिलिट्री में करवा देंगे। इसका पीछे क्या लॉजिक होता था? मिलिट्री में ज्यादा PhD की जरूरत नहीं है, ऐसे आदमी की जरूरत है जो मजबूत हो, तंदुरुस्त हो, तकड़ा हो और अपना LMG लेकर बंदूक लेकर चल सके। और वो तो भाई ज्यादा पढ़ोगे तो कमजोरी रहोगे, ताकतवर नहीं हो सकते। ये ध्यान रखें। किसी अंग्रेज ने लिखा, आदमी जितना शिक्षित होता है उतना दुर्शिक्षित भी रहता है। वो शिक्षा का दुष्प्रभाव भी रहता है। जितने ये वार चल रही हैं, ये युद्ध चल रहे हैं, ये शिक्षा का ही परिणाम है। ये कब तक निभेगा ये? जब तक एक दूसरे को मार नहीं देंगे। अभी मैंने देखा कि 14,000 व्यक्तियों की मौत हुई है। परसों मैं अखबार पढ़ रहा था। वही शिक्षा ने क्या काम किया हमारे लिए? जब हमने आदमी का हमने कल्याण नहीं करा, शिक्षा किस काम? क्या फायदा हमें इन शास्त्रों का जब हम मानवता को ही
जला देने के लिए है, मानवता को खत्म करने पे लगे, तो ये धरती क्या सोचेगी हमारी शिक्षा के बारे में? हमारे मनीषियों ने क्या सोचा होगा कि मैंने जो शिक्षा की व्यवस्था की है, इन बच्चों ने पढ़ के क्या प्राप्त किया? तो मेरे भाई, शिक्षा वो अच्छी है जो गुरु स्वामी विवेकानंद ने 1914 में शिकागो में जो प्रवचन किया था, वो लाजवाब था। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम बहुत आगे हैं, पश्चिम का मुकाबला भारत नहीं कर सकता, खूब कहा। उसके बाद हमारे लोगों ने तो बहुत कुछ समझाया कि तुम क्या बात करते हो, भारत में से ज्यादा तुम शिक्षित हो, काहे बात में शिक्षित हो? पूरा मेडिकल साइंस में, क्योंकि मेडिकल साइंस हमारे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। बोले शंकर जी ने गणेश जी का सर काट दिया, दूसरा लगा दिया, तुम लगा के दिखाओ, पता लग जाएगा तो कितना पढ़े लिखे हो। तो कहने का मतलब है हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है। हमारे जो आयुर्वेद है वो ऐसे प्राणी को जन्म देना चाहता है जो कभी बीमार ही ना हो। बाकी सब पद्धतियां वो बीमारी को दूर करने का प्रयास करती है, लेकिन हमारा आयुर्वेद आदमी को तंदुरुस्त स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। और ये सब चीजें कहाँ से मिलती है? ये हमारी वाटिकाओं से मिलती है। हमारे घरों में जो है पौधे लगे होते हैं, गुलाब लगा होता है, हमारे घरों में गमलों में क्या क्या लगा होता है, ये हमारे घर को सुरक्षित करने का साधन है। ये हम लोग पुदीना लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, और तो मैंने बेटे ने जो है वो लगा रखे, क्या बोलते हैं, हरे सफेद वाले बैंगन लगा दिए। पोता लाया तोड़ के 5,000, कहता दादा सब्जी बनाओ। मगर कहाँ से लाया? हम अपने लाया। अरे हमारे घरों में तो सब कुछ है सर। जिन भाइयों को इमरजेंसी याद है, याद रख ला, इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि हर घर के ऊपर गमलों में कोई ना कोई चीज बो दो। अभी 2 महीने पहले बेटा चाइना में हो गया, कोई छत ऐसी नहीं है जिसमें कुछ चीज बो के ना बो रखी हो, गमलों में ना बो रखी हो। वहाँ का तो कानून है वहाँ पे, और ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से चेक की जाती है किसकी छत के ऊपर गमला नहीं रखा होगा। बहुत हैवी फाइन होता है वहाँ पे। और एक और बात बताऊं, 80% टॉयलेट वहाँ पे इंडियन स्टाइल है, याद रख लेना। क्यों? हम लोग तो फैशनेबल हो गए ना, अच्छी भली सेहत खराब कर लिया हमने। इसलिए प्रयास करें, अपनी पुरानी संस्कृति को मत छोड़े, नई संस्कृति का भी ज्ञान ले। उसके लिए कोई बैन नहीं है, तुम्हारे में मना नहीं है कि हमने नहीं पढ़ना। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, याद रख ले। इसलिए कहने का भाव मेरा ये है कि ये जो अच्छे विचार, अच्छे संस्कार है, ये हमारे शास्त्रों से मिलते हैं। मैंने सिर्फ इस बात को ज्यादा सीरियस आज नहीं लिया, क्योंकि ये रोमांस का चैप्टर था, रोमांस का। और रोमांस भी किसका? जगत पिता राम और जगत माता सीता। कभी माता पिता के बारे में, रोमांस के बारे की कथाओं को उछालने का प्रयास ना करें। अभी 10 दिन 15 दिन पहले मेरे को एक आदमी को गाड़ी में ही डांटना पड़ गया, जब एक प्रसंग के ऊपर एक संचालक ने कहा कि इस प्रसंग को तो हम 11 दिन चलाएंगे। क्यों भाई? अहिल्या वाले प्रसंग को 11 दिन चलाएंगे, क्या बता दिया? इसमें क्या खासियत थी? पर स्त्री गमन को तुम बार बार कहना, दोहराना चाह रहे हो। यह रामायण की मर्यादा है क्या? ये तुम्हें कोई कहने टोकने वाला नहीं है। तो बिना सोचे उनको समझाना पड़ा कि ये मर्यादाओं का टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो। इसलिए मैंने माता पिता के रोमांस की बात बच्चों को नहीं करनी चाहिए, वो हमारे जगत पिता जगत माता है। इसलिए मैंने रोमांस को ज्यादा आगे बढ़ाने की बात नहीं की। इतनी की, ये जो गुलाब का फूल देने की परिपाटी है ना, ये हमारी भारतीयों की है, अंग्रेजों की नहीं हो सकती। अंग्रेज तो आज भी भिखारी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। आपकी संस्कृति बहुत अमीर है, और अमीर आदमी किसी को कुछ दे सकता है, तो संस्कार देने का प्रयास आप करें। ऐसी आप सब लोगों से प्रार्थना। तो आइए, वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। जावा जी को बहुत धन्यवाद।